Hello everyone, my name is Shubham and here we are into the another edition of Weekly Current Affairs. Yes, so थोड़ा सा देश दुनिया की बातें कर लेते हैं, है ना? कुछ काम के टॉपिक अपन यहाँ पे करेंगे, कुछ डिस्कशन की। हाँ, बेसिक न्यूज़ क्या है? सो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो फिलहाल पोलैंड एंड यूक्रेन में विजिट पे गए हुए हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, जो बंगाल का अनफॉर्चुनेट इवेंट था, वो केस सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास गया है। सुप्रीम कोर्ट इज like not very happy with the response of government and administration, so they are hope for the best, like they will end up in something जो कि एक drastic change होगा in terms of laws and administration. And apart from this, स्त्री 2 रिलीज हो गई है, तो आप चाहो तो सरकटे का आतंक देखने जा सकते हो, है ना? मेक श्योर करें टाइम हो तो ही जाएं। ऐसा नहीं है कि आप पहुंच जाओ बोल दो कि सर ने बोला था, नो, मेक श्योर करें टाइम हो तो जाएं। सर विल स्टार्ट विथ आवर टॉपिक, है ना? सो स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक, दैट इज इंडिया इन ओलंपिक। यस, सो आई गेस लास्ट टू वीडियो में somebody commented that we need an entire kind of video or topic analysis on the Olympic and India in Olympic. तो इंडिया इन ओलंपिक हम करते हैं। लाइक थोड़ा सा तुम बेसिक समझ लेना कि ओल्ड जो ओलंपिक थे वो कब हुए, कहाँ बंद हुए, जो न्यू एरा ओलंपिक है वो कब से स्टार्ट हुए, एथेंस ग्रीस से क्या कहानी है, वो बेसिक है, वो आप समझ लेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपके लिए एक होमवर्क रहेगा, दैट इज इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, राइट? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है वो दुनिया भर में ओलंपिक गवर्नेंस के लिए जानी जाती है। तो जितने भी ओलंपिक से रिलेटेड गेम्स हैं उन सब के क्या कहना चाहिए, एसोसिएशन जो है वो इन्हीं से होता है, यही रूल्स एंड बाकी चीज़ें सेट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ इंडिया इन ओलंपिक। यस, थोड़ा सा कार्टून हार्श है, बट दैट्स अ फैक्ट कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वी आर एक्चुअली द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड एंड वी शुड हैव मोर नंबर ऑफ मेडल्स। बट अगेन हम कोशिश करते हैं एंड हमारा कल्चर, स्पोर्ट्स कल्चर जो है उसको हम बेटर से बेटर करने की कोशिश करें। पिछले 2-3 ओलंपिक से हमारा परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा रहा, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आगे चल के ऐसा ना हो कि जब आपका पीटी का पीरियड हो या गेम्स का पीरियड हो तो मैथ्स वाले सर आ जाएं, right? You should have a proper time. The parents and the school, the other people should support your spirit for sports. And हम ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीत के लाए। So let's start with that. So इंडिया के पास टोटल 41 मेडल्स हैं and starting from the Olympic, that is 1900 edition. ये दूसरा ओलंपिक था मॉडर्न एरा का जब से हमने परफॉर्म या पार्टिसिपेट करना शुरू किया। तब से लेके अब तक इंडिया के पास टोटल 41 मेडल्स हैं, राइट? एंड इस साल तो आपको पता ही है कि किस तरीके से चीज़ें हुई, क्या कहानी हुई। थोड़ा थोड़ा करके अपन समझने की कोशिश करते हैं। इंडिया का जो बेस्ट परफॉर्मेंस आपने देखा है वो देखा है हॉकी में। यस, हॉकी में हमने 13 मेडल जीते हुए हैं, 8 गोल्ड हैं उसमें से, एंड 6 कंसेक्यूटिव गोल्ड ओलंपिक की स्ट्रीक हमने बनाई थी, राइट? सो यस, हम सबसे सक्सेसफुल जो है हॉकी में रहे, बट दैट डजंट मीन कि हमने अदर स्पोर्ट्स में कुछ अच्छा काम या कुछ पर्टिकुलर अचीवमेंट्स नहीं की हुई हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट वी आर हैविंग। इंडिया ने पार्टिसिपेशन जो है अपना 1896, 1904, 1908, 1920, 1912 समर ओलंपिक्स में किया था, बट हमारा पहला मेडल जो है हम लेके आए कब? 1900 में। यस, सो द 1900 पेरिस ओलंपिक was the first time जब इंडिया जो है ब्रिटिश इंडिया के फॉर्म में पार्टिसिपेट करती है। एंड नॉर्मन पिचर्ड, राइट, ये कैलकाटा में पैदा हुए थे एंड उन्होंने उस पर्टिकुलर ओलंपिक में 2 सिल्वर मेडल जीते थे। ओलंपिक के रिकॉर्ड के हिसाब से ही वॉज एन इंडियन, राइट? कैलकाटा में बॉर्न हुए थे, ही वॉज एन इंडियन। बट कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स आपको या ऑनलाइन ऐसे न्यूज़ में मिल जाएंगी, क्लिप्स, जहाँ पे ऐसा लगेगा कि हाँ ये इंडिया में नहीं थे या इंडियन नहीं थे। बट जब भी आपके पास क्वेश्चन आए कि इंडिया ने अपना पहला मेडल कब जीता, तो आप 1900 पेरिस ओलंपिक की बात करेंगे और नाम लिखेंगे नॉर्मन पिचर्ड का। आगे बढ़ते हैं तो जाते हैं पहले गोल्ड की तरफ, एंड वी गॉट द फर्स्ट गोल्ड इन 1928, राइट, ओलंपिक, और वो भी किसमें? हॉकी में। यस भाई साहब, यहां से हमने शुरुआत की थी 6 गोल्ड स्ट्रीक की, राइट? यस, और ये अब तक रिकॉर्ड है ना, बता रहा हूं तुम्हें। सो यहां से हमने स्टार्ट किया था। लेटर ऑन वी developed our what we can say spirit in hockey, and 1928 है, 32 है, 36 बर्लिन ओलंपिक है, यहाँ पे हम कंटिन्यू गोल्ड जीतते रहे। और जो हमारे विजर्ड ऑफ हॉकी या मजिशियन ऑफ हॉकी थे मेजर ध्यानचंद, वो इसको लीड करते रहे। एंड आई एम नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट डेटा, बट यूएस के साथ आई गेस हमने 32 में एक मैच खेला था हॉकी का, जिसमें हमने उनको शायद 24-1 या 25-1 से हराया था। एंड 16 गोल जो है वो किए थे किसने?
मेजर ध्यानचंद ने। तो यस, इट वाज अ गोल्डन एरा एंड आप समझ सकते हैं क्या कहानी है। सो ओवरऑल फैशन में अगर देखा जाए तो इंडिया के पास 8 गोल्ड है, राइट, ओलंपिक्स में इन हॉकी, 1 सिल्वर है एंड 4 ब्रॉन्ज है, एंड पिछले 2 ओलंपिक्स से हम 2 ब्रॉन्ज लेके आ चुके हैं। सो इट्स नाउ अगेन बिकमिंग बेटर एंड बेटर एवरी डे। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ के अपन कहानी पे जाते हैं कि क्या कैसे इंडिपेंडेंट इंडिया की बात हुई। फिर 36 के बाद आपको पता है कि भाई साहब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण ओलंपिक्स जो हैं, 3 ओलंपिक जो हैं वो पोस्टपोन रहे एंड अल्टीमेटली 52 में वापस ओलंपिक शुरू हुए, और 48 में और 52 में। तो 52 में हमने केडी जादव, राइट, जो है उनके थ्रू अपना पहला मेडल इंडिपेंडेंट इंडिया का अपन लेके आए। ये वही जादव जी हैं जिनका आपको डिस्क्रिप्शन एक अभी रिसेंटली स्पोर्ट्स बायोपिक चंदू चैंपियन में देखने को मिलेगा, राइट। सो थोड़ा सा अगर आप मूवीज में इंटरेस्टेड हैं तो आपको वहां भी देखने को मिल जाएगा। बाकी अगेन एग्जाम के बाद मूवी देख लेना, दैट्स अ बेटर आइडिया। आगे बढ़ते हैं। सो लंबे टाइम तक उसके बाद भी लाइक हॉकी जो है, हॉकी में हम कंटिन्यू गोल्ड सिल्वर इस टाइप की चीजें जीतते रहे, बट 1996 के पहले 3 ऐसे ओलंपिक थे जिसमें हमने कोई भी मेडल नहीं जीता था। और फिर अल्टीमेटली 1996 में द यंग लिएंडर पेस won द ब्रॉन्ज मेडल इन द सिंगल मेंस टेनिस, राइट। सो ये हमारे लिए करीब 12-15 साल का सूखा खत्म करके आने वाला पहला मेडल था। उसके बाद आगे चल के एक रिकॉर्ड बना, दैट वाज नेम्ड आफ्टर लाइक जो किसके नाम पे है, कर्णम मल्लेश्वरी के नाम पे। शी वाज द फर्स्ट फीमेल टू विन ओलंपिक मेडल फॉर इंडिया। 2000 में इन्होंने वेट लिफ्टिंग में क्या किया, ओलंपिक मेडल जीता, एंड फिर उसके बाद ये सीरीज बढ़ता गया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं एथेंस 2004 की, तो राज्यवर्धन सिंह राठौर, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता शूटिंग में। यस, इट वाज अनदर इंडिविजुअल मेडल दैट वी गॉट। फिर नेक्स्ट उसमें अगर बात करेंगे तो सबसे पहला इंडिविजुअल गोल्ड, राइट, मैं हॉकी की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिविजुअल एथलीट जब पार्टिसिपेट करते हैं उसकी, तो जो पहला इंडिविजुअल गोल्ड आया वो आया 2008 में, दैट इज बीजिंग ओलंपिक, एंड नाम था अभिनव बिंद्रा, इन्होंने शूटिंग में गोल्ड जीता। मूविंग ऑन, जब आप आगे बढ़ते हो तो बॉक्सिंग में हमारा पहला जो पर्टिकुलर मेडल आया वो विजेंद्र सिंह के नाम पे आया, और ब्रॉन्ज मेडल था, इट वाज अगेन बीजिंग ओलंपिक 2008। एंड उसी में सुशील कुमार ने एक नया रिकॉर्ड बनाने के लिए पहला स्टेप लिया। ये बने पहले ऐसे पर्टिकुलर ओलंपियन जिन्होंने कंसेक्यूटिव 2 ओलंपिक में मेडल जीता इंडिया के लिए। सो 2008 में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता कुश्ती या रेसलिंग में, और 2012 में अगेन इन्होंने सिल्वर जीता था। आई एम नॉट श्योर, 2012 में मैं थोड़ा सा बड़ा हो गया था एंड आई वॉज दैट मैच एज वेल जिसमें उन्होंने सिल्वर जीता था, राइट। एंड ही वॉज नॉट वेरी वेल ड्यूरिंग दैट मैच। एक रात पहले उनकी तबीयत भी खराब हो गई थी, बट ही अनडाउटली फॉट वेल, like for every individual medal we consider them as a gold। तो सुशील कुमार जो है उन्होंने 2 कंसेक्यूटिव ओलंपिक में क्या जीता, मेडल जीता, और उसके पहले 2012 लंदन में ही गगन नारंग ने शूटिंग में जीता था। फिर आगे बढ़ते हुए विजय कुमार ने सिल्वर में, मैरी कॉम ने पहला बॉक्सिंग जो पर्टिकुलर मेडल दिलाया 2012 ओलंपिक में। मैरी कॉम जो है पहली महिला बॉक्सर है जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जिताया था, और यहाँ से सीरीज ऑफ क्या कहना चाहिए इवेंट स्टार्ट हुए जहां महिला खिलाड़ियों ने, फीमेल एथलीट्स ने इंडिया को हर जगह पे लीड किया और बहुत सारे मेडल दिलाए, राइट। सो आगे बढ़ते हैं, आगे चल के योगेश्वर दत्त ने ब्रॉन्ज जीता था 2012 में ही, एंड उसके बाद साइना नेहवाल जिन्होंने 2012 में ब्रॉन्ज मेडल इन बैडमिंटन, राइट। पीवी सिंधु 2016 रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल इन क्या कहना चाहिए बैडमिंटन। साक्षी मलिक ब्रॉन्ज इन विमेन रेसलिंग। मीराबाई चानू, यस, 2020 ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक, विच एक्चुअली हैपन इन 2021। यस, बुरा टाइम था, हमारे पड़ोसियों में से किसी ने चमगादड़ खा लिया था जिसके बाद पूरी दुनिया घर में बैठ गई थी। सो दैट्स ओके, बट 2021 में जब ये ओलंपिक हुए तो मीराबाई चानू जो है पहली एथलीट बनी जिन्होंने मेडल दिलाया। उसके बाद फिर धीरे धीरे और लोग आए, फॉर एग्जांपल लवलीना बोर्गोहेन, पीवी सिंधु ने अगेन ब्रॉन्ज जीता, रवि कुमार दाहिया ने सिल्वर जीता, राइट, फ्री स्टाइल रेसलिंग में। एंड उसके बाद आया अपने पास एक गोल्ड, बजरंग पूनिया का ब्रॉन्ज, एंड देन नीरज चोपड़ा। यस, रिमेंबर 2021 सबके पास सोशल मीडिया था एंड एवरीथिंग, the golden boy, yes, our golden boy came into picture and he won the gold medal in men's javelin, और उन्होंने सेम परफॉर्मेंस रिपीट किया और इस साल सिल्वर लेके गए। इफ यू रिमेंबर, आपने न्यूज़पेपर पढ़ी होगी। 2024 में जो ओलंपिक हुए वो पेरिस में हुए। इट्स इंपॉर्टेंट, पेरिस ओलंपिक का डेटा आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसी साल हुए हैं।
मनु भाकर एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इस साल में, क्योंकि ये पहले इंडिविजुअल खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में एक ही एडिशन में 2 मेडल जीते, राइट। सो मनु भाकर ब्रॉन्ज मेडल इन 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग एंड मनु भाकर सरबजोत सिंह ब्रॉन्ज मेडल इन 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स शूटिंग, राइट। सो इनका ध्यान रखना, इनका नाम नहीं भूलेंगे। फिर स्वप्निल कौसले हैं जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था राइफल शूटिंग में, नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीता और अमन शेरावत ने 57 केजी में फ्री स्टाइल रेसलिंग में ब्रॉन्ज जीता पेरिस में। सो दिस वाज द ओवरऑल पर्टिकुलर अकाउंट, हिसाब किताब ऑफ इंडिया इन ओलंपिक। टोटल 41 मेडल हमने जीते, है ना, लास्ट 25 ओलंपिक एडिशंस में अगर देखा जाए तो। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि इन फ्यूचर वी विल वर्क मोर टुवर्ड दिस काइंड ऑफ इवेंट एंड हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या लेके आए, मेडल्स लेके आए। आगे बढ़ते हैं और आगे चल देखते हैं गैलेंट्री अवार्ड 2024। भाई साहब 15 अगस्त निकला है ना, विकसित भारत या डेवलप्ड इंडिया की थीम के साथ हमने आगे बढ़ा। तो इस साल हमने बहुत सारे सिविलियन एंड गैलेंट्री अवार्ड भी हो गए। सिविलियन अवार्ड इन जनरल 26 ऑफ जनवरी रिपब्लिक डे को दिया जाता है। गैलेंट्री अवार्ड जो है आपको देखने को मिलता है 15 अगस्त को, इंडिपेंडेंस डे वाले दिन। तो यस, आवर प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने 103 गैलेंट्री अवार्ड्स कंफर्म किए टू द आर्म्ड फोर्सेस एंड CAPF और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस ऑन द इवनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस डे 2024। इनमें से 4 कीर्ति चक्र थे, राइट, 18 शौर्य चक्र थे, राइट, एंड उसके अलावा एक जो है वो सेना मेडल, विशिष्ट सेना मेडल एंड अदर थे। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है कीर्ति चक्र, इसमें सबसे रिनाउंड या सबसे हाईएस्ट ऑनर है जो इस साल दिया गया, तो वो अपने पास 4 रहे हैं। अब थोड़ा सा इनके बारे में बात कर लेते हैं। फॉर नाउ लुक एट दिस पर्टिकुलर फोटो। ये इंडिया के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल भारत रत्न इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। एंड फॉर योर होमवर्क, इस साल आई गेस 5 लोगों को मिला है या 5 पीपल इज बीइंग अवॉर्डेड एज भारत रत्न, तो उनकी लिस्ट आप जरूर अपडेट करके रखें अपने नोट्स में। सो भारत रत्न हाईएस्ट ऑनर है। उसके बाद आते हैं पद्मा अवार्ड्स, राइट, और उन पद्मा अवार्ड्स में सबसे पहले पद्मश्री आता है, उससे ऊपर पद्म भूषण एंड द हाईएस्ट पद्मा अवार्ड इज पद्म विभूषण। सो यहाँ ध्यान रखेंगे कि दीज आर दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो फील्ड स्पेसिफिक, पब्लिक सर्विस, एडमिनिस्ट्रेशन, किसी कल्चरल या दूसरी उस फील्ड में आपने अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया होता है तो मिलता है, राइट। अब आते हैं थोड़ा सा अपने गैलेंट्री अवार्ड्स के उसमें आते हैं। तो भैया पोस्ट इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुए थे जिसमें परमवीर चक्र आता था, महावीर चक्र आता था एंड वीर चक्र आता था। लेटर ऑन ये वॉर टाइम जो पर्टिकुलर अवार्ड्स थे उनके साथ साथ पीस टाइम अवार्ड एस्टैब्लिश किए गए, जिनमें आया कौन सा, अशोक चक्र, राइट, कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र। सो ये भी आए और ये ओवरऑल फैशन में बनते हैं अपने गैलेंट्री अवार्ड। तो सबसे ऊपर परमवीर चक्र, देन महावीर, देन वीर चक्र, देन अशोक चक्र, कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र। ये इंडिया के सबसे हाईएस्ट, सबसे रिनॉन्ड क्या है अपने गैलेंट्री अवार्ड्स है। आगे बढ़ते हैं। इस साल कुछ पुलिस मेडल्स भी होते हैं जो अपने लिए रिजर्व फोर्सेस होती हैं, पुलिस जो फ्रंटलाइन काम करती है उसमें, मतलब पुलिस का तो अनडाउटली एक स्पेशल कंट्रीब्यूशन होता है सोसाइटी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस में, तो उनकी सर्विसेज के लिए, कंट्रीब्यूशन के लिए अवार्ड्स दिए जाते हैं, जिसमें प्रेसिडेंट मेडल फॉर गैलेंट्री PMG सबसे ऊंचा होता है, हाईएस्ट होता है, और इस साल एक को तेलंगाना पुलिस के एक ऑफिसर को मिला हुआ है। उसके बाद मेडल ऑफ गैलेंट्री, राइट, प्रेसिडेंट मेडल फॉर द डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज एंड मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विसेज MSM। दीज आर दी स्पेशल पुलिस मेडल अवार्ड्स, राइट, जो पुलिस पर्सोनल को दिया जाता है। तो ये हो गए इंडिया के टोटल डिफरेंट गैलेंट्री अवार्ड्स जो आपके नोट्स में अपडेटेड होना चाहिए और आपको पता भी होना चाहिए। फिर एक और अवार्ड इस पर्टिकुलर महीने दिया गया, बहुत ज़्यादा डिटेल में तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इतना डिटेल में पूछेगा नहीं, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर आप इग्नोर भी करते हो, राइट। यस, दीज अवार्ड्स आर नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2024। मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर के थ्रू स्टैब्लिश किया गया ये अवार्ड देश में फिल्म में दिया जाने वाला सबसे ऊंचा ऑनर है, सबसे हाईएस्ट ऑनर। बट द थिंग इज इसकी सेरेमनी जो है वो हाई क्लास स्टूडियोज में नहीं होती, स्टार परफॉर्मेंस करने नहीं आते, तो पीपल यूज टू इग्नोर इट, बट डोंट इग्नोर इट, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इसी से आएगा, राइट। So irrespective of anything, you know, like for example, there are other awards from the organizations like IFA, Zee Cine Award and other thing. They are from the private organization. This is Government of India establishment. तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, right? So भैया ऋषभ शेट्टी for Kantara won the best actor. I'm pretty much sure this was one of the finest decisions.
मतलब पिछले कुछ सी यू माइट हैव डिफरेंट ओपिनियन, वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक वर्ल्ड, लेकिन पिछले कुछ नेशनल अवार्ड्स जो थे वो मुझे समझ में नहीं आ रहे थे कि क्यों, right? But Rishabh Shetty undoubtedly did a great job in Kantara and he deserved this award. So he became the best actor, National Film Awardee. And apart from this, best actress के लिए हमने दो लोगों को चुना गवर्नमेंट ने, that was Nitya Menon and another one is Mansi Parikh. So they did great job in acting. Moving on to the directors who made film, the best director honors went to Suraj Badjatya for his film Unchai. I'm not sure you have watched this film, but I guess you should watch this film. One of the finest art cinema that was created. मजा आया भाई साहब, आपको भी देखना चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दिस, ब्रह्मास्त्र है, KGF है, पेनिन सेल्वन है, अपराजितो है, ये कुछ ऐसी पर्टिकुलर फिल्में रहीं जिन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज कैटेगरीज में या दूसरी चीज़ों में अवार्ड्स जीते. तो नेशनल फिल्म अवार्ड वॉज ऑल्सो प्रेजेंटेड इन दिस पर्टिकुलर वीक. मेक श्योर करें कि थोड़ा सा लिस्ट इंप्रूव करके उसको अपने नोट्स में बना के रखें. So this was the ending of week's current affairs. I hope you guys are enjoying and please make sure करें कि आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताएं, जैसा कि ओलंपिक के बारे में बताया गया था कमेंट में, तो हमने किया, so that we can help you more, right? And if you're liking the content we are making, make sure to like, subscribe and hit the bell icon. ऐसा आपको करना चाहिए. And I'll see you in the next session. Till then, I wish you and all your loved one a good health, good mental health. See you soon. Good day.